हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है जीके के कुछ क्वेश्चन कवर करेंगे हम लोग। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। फिर है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी तो लाहौर थी। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? तो जफ़र खान की। फिर है, तौल की सबसे छोटी इकाई कौन है? तो रत्ती या रत्तिका संस्कृत। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे अलाउद्दीन खिलजी के। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? तो इब्न बतूता ने दिया है। उसके बाद है, तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? तो 1398 ईस्वी में। उसके बाद है, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा, राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली? मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा था। अगला प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो गयासुद्दीन बलबन था। उसके बाद, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके बाद, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो हुमायूं का मकबरा। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवाने खैरात स्थापित किया, वह था फिरोज तुगलक। किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? तो सितार को। नई फारसी काव्य शैली सबके हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे अमीर खुसरो। अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए। इसका मुख्य कारण क्या था? मंगोल का आक्रमण भय। अगला है, तुगलकनामा के रचनाकार का नाम है अमीर खुसरो। उसके बाद है, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। उसके बाद है, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो अलाउद्दीन खिलजी के। सल्तनत काल के सिक्के टंका, शशगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? तो क्रमशः चांदी तांबा। फिर है, अमीर कोही या कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा शुरू किया गया था। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? तो बड़ी खड़ी बोली की। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। अगला है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया? तुर्कों ने। अगला है, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? तो महमूद गजनबी ने। फिर है, अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो गाजी मलिक। चलिए, अगला है, जवाबित थे राज्य कानून। जवाबित कौन थे? राज्य कानून। अब है, किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तो तुगलक के राजवंश के अंतर्गत। फिर है, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। अब है, कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? तो चंगेज खान। अगला है, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? वह इल्तुतमिश था। अगला है, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन महमूद।
अगला है सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि। अगला है दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह था फिरोज शाह तुगलक। अगला है चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया तो इल्तुतमिश के। अगला है अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की तोताए हिंद की। फिर है कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर या तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुई तो गयासुद्दीन तुगलक की। अगला है नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक। फिर है लोदी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान था सिकंदर लोदी। फिर है किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया तो सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट है किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है तो मोहम्मद गौरी के। उसके बाद है रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था तो तुर्कों का। अगला है किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतूहात ए फिरोज शाही लिखी तो फिरोज तुगलक ने। अगला है दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था तो फिरोज तुगलक ने। अगला है ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश ने सिक्कों पर किसका नाम अंकित कराया तो पुत्री रजिया का। और आज का आखिरी प्रश्न है नासिरुद्दीन महमूद के शासन में मुख्य काजी के पद पर कौन था तो मिन्हाजुद्दीन सिराज। चलिए आज के प्रश्नों को यहीं विराम देती हूँ। इन्हें रिवाइज करिए, शेयर करिए। जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए। रात में 8 से 9, दोपहर में 12 से 1 मेरी लाइव क्लास ज्वाइन करना ना भूलें। टेक केयर एंड बाय बाय।